अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई है। इसी क्रम में आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र से सपा विधायक नफीस अहमद के शहर स्थित आवास पर मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर आजमगढ़ के वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा कि वह खुद वहां से डिग्री हासिल की है। उनके बहुत से सीनियर और जूनियर जो अदर कम्युनिटी के हैं, उन्होंने भी वहां से पढ़ाई की है। आज भी वह लोग संपर्क में हैं। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो सबकी आइडियोलॉजी भी अलग रहती है, इसलिए कुछ लोग विरोध करते, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाता है। लेकिन सभी लोगों का मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे सभी के लिए बराबरी से खुलते, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जब सुधार का दौर चल रहा था, तब लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए सभी कम्युनिटी में लोगों ने काम किया। आगे क्या कुछ कहा, ये सुनते। थोड़ा तो उसकी अलग से होता है। जी जी देखिए, ऐसा है ना कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, एक गलत माहौल जो है बुरा जाता है। वो इतनी उदार जगह है जो है। मैं तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी में जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो है वो प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर थे, वो डीन भी थे और प्रिंसिपल भी रह चुके सब लोग। आज की मौजूदा में प्रिंसिपल, डीन और आज के भी कई बार जो एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग सीनियर रह चुके हैं। तो एक उदार जगह, लेकिन जब जो है ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ तो उस वक्त मुसलमानों का जो है पढ़ाई लिखाई का जो तालीमी जो है स्टेटस बहुत ही लो चला गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि किसी भी कंट्री में जब तक जो हर एक आदमी एजुकेटेड नहीं रहेगा, अगर उसकी 20% 25% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रहेगी तो हमेशा कंट्री जो है फेल्योर की तरफ जाएगा। उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, तो होल कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आँख के बराबर, अगर एक आँख भी कमजोर हो गई, कानी हो गई, तो पूरी दुल्हनी कानी होगी। और उनका ये मानना था कि इसी हवा के हम भी सांस लेते हैं, इसी गंगा का हम भी पानी पीते हैं। वो उनकी कोशिश थी कि सब लोग मिला जुला के चलें, लेकिन खास तरीके से मुसलमानों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था। इसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश किया और उनका काम तो बहुत पहले चल रहा था। साइंटिफिक सोसाइटी कई जगह मदरसे कायम किए, मुरादाबाद में किए, गाजीपुर में किए जो है, अलीगढ़ में। लेकिन उसका असली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो है पहले एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, लेकिन 1920 में जो है उसकी यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद पड़ी। और धीरे धीरे तरक्कियों के कॉलेज से यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते गए और नए नए खुलते गए। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज और खुद यूनिवर्सिटी जो है हमेशा जो है पिछले कई साल से टॉप 10 के अंदर आता है। और अलीगढ़ में बहुत सारे जजेस, बहुत प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के भी पैदा किए, प्रेसिडेंट एट वन टाइम जो है जगह। कि पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है, और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं, और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ है, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में
अजीज बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की चीज, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं। और एमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एमयू के सीनियर हैं, ये हमारे एमयू के जूनियर हैं। ना वहाँ धर्म है ना जात। और हमें बताने में भी ये फख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहाँ से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें।